हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सच बात है, खुदा के लोगों, आज का समय एक बहुत ही परेशानी का, एक बहुत मुसीबत का दौर है जो हर तरफ चल रहा है। खुदा के लोगों, सच में बड़ा बुरा लगता है जब सुनते हैं कि हर कोई आजकल आसपास हमारे परेशानी में, इस बीमारी में ग्रस्त है। बहुत से लोग हमको छोड़ के चले गए हैं, बहुत से लोग बीमारी के बिस्तर पर पड़े हुए हैं। एक बहुत बुरी स्थिति में आज हमारा देश है। मैं बीते दिनों एक गीत सुन रहा था और वो सच बात है, वो गीत आज हमारे दिलों में, सबके दिलों में वो गीत आज बस जाएगा कि बचा ले मेरे शहर को, बचा ले मेरे लोगों को। हाँ खुदा के लोगों, आज खुदा चाहता है कि हम सब मिलकर प्रार्थना करें। परमेश्वर चाहता है कि हम सब मिलके परमेश्वर से प्रार्थना करें, उससे प्रार्थना कर, उससे मांगे कि खुदा मेरे लोगों को, मेरे शहर को, मेरे देश को, इस दुनिया को खुदा बचा ले। क्योंकि खुदा तेरे सिवा ये काम कोई नहीं कर सकता है। तेरे सिवा हमको नजात इस बीमारी से कोई नहीं दिला सकता है। आज की सुबह जब मैं आपके साथ उपस्थित हूँ तो परमेश्वर के वचन में चलेंगे और एक बार की बात है कि दाऊद ने एक गुनाह किया, एक पाप दाऊद से हो गया और परमेश्वर ने उसके एवज में दाऊद को कहा कि तुम चुनो तो तुम्हें क्या चाहिए, और उसने एक महामारी चुनी जो पूरी प्रजा के ऊपर पड़ी। और परमेश्वर वचन यहाँ बताता है दूसरा शमूएल उसका 24वें अध्याय में कि दाऊद ने पाप ये किया था कि उसने प्रजा की गिनती कराई थी जो कि परमेश्वर को नापसंद था। उसके बाद उसकी 15वीं आयत है, तब यहोवा इस्राएलियों में बेहान से लेकर ठहराए हुए समय तक मरी फैलाए रहा, और दान से लेकर बेशर्बा तक रहने वाली प्रजा में से 70,000 पुरुष मर गए। आज हमें भी ऐसा ही लग रहा है कि परमेश्वर की तरफ से कोई एक ऐसा गुनाह हमारे जीवन में हो गया है जिसकी सजा परमेश्वर में दे रहा है। शायद मानव जाति से ऐसी कोई गलती हो गई है जिसकी सजा परमेश्वर उनको दे रहा है। और ये मरी जो फैली हुई है, ये एपिडेमिक जो फैला हुआ है, इसमें बहुत लोग हैं जो परेशान हैं आज। फिर परमेश्वर वचन बताता है, परंतु जब दूत ने यरूशलेम को नाश करने को उस पर अपना हाथ बढ़ाया, तब यहोवा ये विपत्ति डालकर शोकित हुआ है। यरूशलेम वो जगह है जहाँ परमेश्वर के लोग होते, जहाँ परमेश्वर का मंदिर होता है। खुदा के लोगों, आज परमेश्वर जब उसके लोग नाश हो रहे हैं इस मरी के द्वारा, परमेश्वर खुश नहीं है। इज नॉट हैप्पी अबाउट इट। परमेश्वर चाहता है कि इसको रोक दे। और यहाँ पे वचन कहता है, और प्रजा के नाश करने वाले दूत से कहा, बस कर, अब अपना हाथ खींच। और उस समय परमेश्वर ने न केवल खींचने को हाथ बोला, बल्कि उपाय भी बताया कि किस तरह से ये जो मौत का दूत है, ये मरी है जो फैली हुई है, किस तरह दूर हो पाएगी। और उसने दाऊद के पास गाद भविष्यवक्ता को भेजा। और उसके बाद परमेश्वर वचन कहता है 18वीं आयत में, उस दिन गाद ने दाऊद के पास जाकर उससे कहा, जाकर अरोना यबूसी के खलियान से में यहोवा की एक वेदी बनवा। गॉड वांटेड एंड नोज ओनली वन थिंग, कि कोई भी परेशानी, कोई भी मुसीबत, कोई भी मरी, कोई भी बीमारी सिर्फ एक तरीके से खत्म हो सकती है। वो खुद खत्म हो सकती है जब हम परमेश्वर को ऊंचे पर उठाते हैं, when we lift his name on high, जब हम उसके नाम की वेदी, उसके नाम का एक ऐसा गढ़ बनाते हैं जहां से हम उसके लिए सेक्रीफाइसेस चढ़ा सके। परमेश्वर वचन बताता है, कहने लगा 25वीं आयत में, आखिरी आयत में वचन की कहने लगा, और दाऊद ने वहां यहोवा की एक वेदी बनवा कर होम बलि और मेल बलि चढ़ाए, और यहोवा ने देश की निर्मित विनती सुन ली, तब वह व्याधि इसराइल पर से दूर हो गई। और खुदा ने वहां पे उनकी विनती को सुन लिया, और वो व्याधि, वो परेशानी, वो मुसीबत जो थी वो दूर हो गई। कब हुआ? जब परमेश्वर के लिए उसने होम बलि और मेल बलि चढ़ाए। खुदा के लोगों, आज भी परमेश्वर हमसे चाहता है कि हम होम बलि और मेल बलि चढ़ाएं। आज परमेश्वर चाहता है हम सेक्रीफाइसेस चढ़ाएं। परमेश्वर चाहता है कि हम उसके निर्मित अपनी अपने जो हमने प्रोमिसेस किए हैं, जो सेक्रीफाइसेस किए हैं, उनको चढ़ाएं। वी नीड टू लिफ्ट हिज नेम ऑन हाई। अगर आप मेरे साथ चलें तो रोमियो की पत्री उसका 12वां अध्याय उसकी पहली आयत कहती है, जो आपने बचपन से सुनी और सीखी होगी। यहाँ लिखा है, इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिला कर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। आज मैं आपसे अर्ज करूंगा कि अपने जीवनों को मेक इट अ लिविंग सेक्रीफाइस। कैसे बनाएंगे? अपने खुदा से ना केवल अपने लिए, ना केवल अपने रिश्तेदारों के लिए, बल्कि दूसरों के लिए भी प्रार्थना करें। घुटनों पे आ जाएं। ये समय है कि हमें अपने घुटनों की मिनिस्ट्री को शुरू करना है। एक बार एक खादिम ने मुझे सिखाया था कि अगर कोई घुटना खुदावंत के सामने झुक गया
तो उसको दुनिया में कहीं और झुकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आपको किसी के सामने गिड़गिड़ाना नहीं पड़ेगा, न डॉक्टर्स के आगे न किसी और के आगे, क्योंकि आप अपने खुदा के आगे झुक जाओगे। खुदा के लोगों, यकीन जानिए, जब हम परमेश्वर के आगे अपने आप को देते हैं, परमेश्वर हमको हर तरह से संभालता और सुरक्षित करता है, दूसरों से बहुत अच्छा करता है। आपको याद होगा कि जब दानियेल, शद्रक, मेशक और अबेदनगो पकड़ के वहां ले जाए गए, तो उन्होंने राजा की मेज का भोजन खाने से मना कर दिया था, लेकिन उसके बावजूद उनके चेहरे उनसे ज्यादा चमकदार थे जो राजा की मेज का भोजन खा रहे थे। संसार में तो रहो, पर संसार के सदृश ना बनो। डोंट बी कन्फाइंड टू द वर्ल्ड। परमेश्वर चाहता है कि आज आप दूसरे बने। कैसे बनेंगे? जब हम खुदा को अपने जीवन में ऊंचे उठाएंगे। When we will make ourselves a living sacrifice। आज हमारा लिविंग सेक्रीफाइस ये है कि आज से हम प्रार्थना करना शुरू करेंगे। हम प्रार्थना करेंगे उन सब लोगों के लिए, हम अपनी दुआओं करेंगे। आज आज हम शायद घरों में हैं, बंद हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं, पर हम प्रार्थना कर सकते हैं। आइए मिलकर प्रार्थना करेंगे खुदा से कि खुदा इस परेशानी को, इस बीमारी को दूर कर दे। आइए मेरे साथ प्रार्थना करें, मुझे अच्छा लगेगा। थोड़ी देर अगर हम एक साथ मिलकर प्रार्थना कर लेंगे परमेश्वर से, परमेश्वर आपके और मेरे जीवन से, हम सबके जीवन से, हमारे देश से इस परेशानी को हटाएगा। आइए हम प्रार्थना करें। अगर आप हो सकते हैं तो जिस प्रकार इस फोटो में दिख रहा है कि सलीब के सामने वो अपने घुटनों पे है, उसी प्रकार से आप और मैं भी अपने घुटनों पे आ जाएं। थैंक यू जीसस, हालेलुया। खुदावंत तेरा धन्यवाद करते हैं। खुदाइश मसीह, हम तेरे सामने आज झुकते हैं। खुदाइश मसीह, हम सरेंडर आर्सेल्व्स, हम अपने आप को खुदाइश मसीह एक जीवित बलिदान होकर खुदा तेरे सामने चढ़ाते हैं। हाँ खुदावंत, तेरे सलीब के सामने आते हैं खुदाइश मसीह, तेरी उस खून की धारा में खुदाइश मसीह नहाना चाहते हैं खुदाइश मसीह, क्योंकि हम जानते हैं खुदाइश मसीह हमारा छुटकारा, हमारी नजात खुदाइश मसीह, हमारी खुदाइश मसीह इस बीमारी से बचाव खुदाइश मसीह और किसी तरीके से नहीं हो सकता, पर सिर्फ और सिर्फ खुदाइश मसीह व्हेन वी सैक्रिफाइस आवरसेल्व्स इन फ्रंट ऑफ यू लॉर्ड। जब हम अपने आप को खुदाइश मसीह दीन करके तेरे सामने लेके आते हैं, अपने जीवनों को खुदाइश मसीह एक जीवित बलिदान बनाते हैं खुदाइश मसीह, जिसके द्वारा सिर्फ और सिर्फ तेरे नाम की महिमा हो सके खुदाइश मसीह, तेरे नाम का धन्यवाद हो सके, तेरे नाम की स्तुति हो सके खुदाइश मसीह। शायद आज हमारे पास शब्द नहीं है खुदाइश मसीह, पर हम जानते हैं जब हम खुदाइश मसीह तेरे सामने झुकते हैं और खुदाइश में जो भी टूटे फूटे शब्दों में हम तुझसे प्रार्थना करते हैं खुदाइश मसीह, तो हमारी प्रार्थना सुन लेता है खुदाइश मसीह। प्रार्थना करते हैं खुदाइश मसीह हर एक उन अजीजों के लिए खुदाइश मसीह जो समय बीमार हैं, बीमारी के बिस्तरों में है खुदाइश मसीह, चाहते खुदाइश मसीह तू उनको छू और चंगाई देते खुदाइश मसीह। प्रार्थना करते हैं उन लोगों के लिए खुदाइश मसीह जो अपने घरों में कन्फाइंड है खुदाइश मसीह, उनके घरों के ऊपर अपना लहू लगा दे खुदाइश मसीह, ताकि ये जीवन बचाए जाने वाले हो सके खुदाइश मसीह। प्रार्थना करते खुदाइश मसीह इंडिया की खुदाइश मसीह हवा के लिए खुदाइश मसीह, जब इस समय पूरी तरह खुदाइश मसीह वायरस से भर चुकी है खुदाइश मसीह, हम चाहते हैं खुदाइश मसीह तू ऐसी नई ब्यार बहा वहां खुदाइश मसीह, कैसी नई हवा बहा वहां खुदाइश मसीह, लोगों के जीवन से खुदाइश मसीह परेशानी बीमारी दूर होने वाली है इसकी खुदाइश मसीह, और एक सुख चैन और खुदा शांति फिर एक बार खुदाइश मसीह लोगों के जीवन में आ सके, लोग तेरे बारे में जानना सके, तुझको और करीबी से खुदाइश मसीह पहचानने वाले सके खुदाइश मसीह। यही प्रार्थना है खुदाइश मसीह, आज खुदाइश मसीह रोक दे, थाम दे खुदाइश मसीह उस परेशानी को खुदाइश मसीह, जिस प्रकार खुदाइश मसीह तूने खुदाइश मसीह जब यरूशलेम की तरफ उस मौत को बढ़ते देखा था खुदाइश मसीह, तो खुदाइश मसीह तू पछताया था। हम जानते खुदाइश मसीह तू अपने लोगों से प्रेम करता है खुदाइश मसीह। आज जब खुदाइश मसीह तेरे लोग नाश हो रहे हैं खुदाइश, तुझे अच्छा नहीं लग रहा है खुदाइश मसीह, हम चाहते हैं तू खुदाइश मसीह अपने हाथ को रोक दे खुदाइश मसीह, और लोगों को खुदाइश मसीह संबंध दे, ताकि वो तेरे सामने खुदाइश मसीह अपने घुटनों पे आके खुदाइश मसीह अपने आप को जीवित बलिदान बना के खुदा तेरे सामने चढ़ाने हो सके, ताकि तेरे नाम की खुदाइश मसीह बहुत महिमा हो खुदाइश मसीह, तेरे नाम को धन्यवाद और स्तुति के साथ लोग लेने वाले सके खुदाइश मसीह। अपने देश के लिए खुदाइश मसीह, अपने लोगों के लिए फिर एक बार प्रार्थना करता हूँ, यही चाहता हूँ खुदाइश मसीह, बचा ले मेरे शहर को, बचा ले मेरे देश को, बचा ले मेरे जीवन को खुदाइश मसीह, मेरे लोगों को खुदाइश मसीह, और अपने हाथ में खुदाइश मसीह सुरक्षित कर खुदाइश मसीह, अपने जीवन रूपी गठरी में खुदाइश मसीह सबके प्राणों को बांध ले खुदाइश मसीह। यही प्रार्थना करते हैं तुझसे खुदाइश मसीह, प्रार्थना को खुदाइश मसीह तेरे मीठे और पाक और जलाली नाम में होकर मांगते, सुना कबूल कर, आमीन। खुदा बचाएगा आपको, मुझको और सबको। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड।